योगी आदित्यनाथ की सरकार के कार्यकाल में पिछले 8 वर्षों में हुए एनकाउंटर का ब्यौरा सामने आया है। जीरो टॉलरेंस नीति के तहत प्रदेश में अपराध और अपराधियों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए एनकाउंटर में 256 दुर्दांत अपराधियों को एनकाउंटर में ढेर किया गया। इस दौरान पुलिस ने कुल 15,726 एनकाउंटर किए, जिसमें 31,960 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। एनकाउंटर की कार्रवाई में 10,324 अपराधी घायल हुए। वहीं अपराधियों से लोहा लेते हुए 18 पुलिसकर्मी शहीद हो गए, जबकि 1774 पुलिसकर्मी घायल हुए। योगी सरकार दीपावली के अवसर पर उत्तर प्रदेश की करोड़ों माताओं बहनों के चेहरे पर मुस्कान लाने जा रही है। प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और वंचित परिवारों को राहत देते हुए 2 निःशुल्क एलपीजी सिलेंडर रिफिल देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को लोक भवन सभागार में इस योजना का शुभारंभ करेंगे और पात्र महिलाओं को मुफ्त सिलेंडर रिफिल का उपहार सौंपेंगे। ट्यूशन जा रहे नाबालिग से बेटे ने की अश्लीलता। पॉक्सो के आरोपी पिता दादा को 20-20 साल की सजा। पिता दादा ने पीड़ित नाबालिग की मां से कहा था, तुम्हारी बेटी मर क्यों नहीं जाती? अगर वह नहीं मरती तो हम उसे मार देंगे। इससे आहत होकर लड़की ने एक सुसाइड नोट लिखा और जहर खा लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। झांसी जिले की एक विशेष अदालत ने एक नाबालिग किशोरी से छेड़छाड़ करने और उसे आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में पिता पुत्र को दोषी करार देते हुए 20-20 साल कारावास की सजा सुनाई। दोनों दोषियों पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। यूपी के नर्सिंग छात्र की देहरादून में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, झरने के पास मिला शव। 3 दोस्तों पर केस दर्ज। उत्तराखंड के देहरादून में पढ़ रहे मुरादाबाद के एक छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। छात्र का शव झरने के पास मिला। परिवार ने दोस्तों पर हत्या का शव जताया। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में 60 नक्सलियों के सरेंडर से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बेहद खुश हैं। सीएम फडणवीस ने गढ़चिरौली पुलिस को 1 करोड़ रुपए इनाम देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा, गढ़चिरौली में माओवाद समाप्त हो चुका है और नक्सलवाद की रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है। बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं। सीट शेयरिंग को लेकर जहां हाय तौबा मची है, वहीं जिन उम्मीदवारों को पार्टी का टिकट मिल गया है वो अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। 2 सीट ऐसे भी हैं जहां पत्नियों ने अपनी सीट की कुर्बानी दी, जिसके बाद उनका टिकट काटकर उनके पति खुद इस बार चुनाव मैदान में उतर गए। पतियों के कारण अब 2 महिला विधायकों के टिकट कट चुके हैं और इन महिलाओं की जगह उनके पति ही उम्मीदवार बनाए गए, जिसमें से पहली सीट मोकामा की है, जहां से विधायक नीलम देवी के पति अनंत सिंह ने मंगलवार को जदयू के टिकट से अपना पर्चा दाखिल कर दिया। दूसरी सीट है गौरा बोराम की, जहां से विधायक स्वर्णा सिंह की जगह उनके पति सुरजीत सिंह को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया। जबलपुर रेलवे स्टेशन पर बीती रात एक बड़ा हादसा होते होते टल गया, जब हावड़ा मुंबई मेल के प्लेटफॉर्म से चलने के दौरान चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश में एक यात्री का पैर फिसल गया। यात्री प्लेटफॉर्म में घसीटते हुए काफी दूर तक चला गया। वह ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फंसने ही वाला था कि अचानक वहां मौजूद आरपीएफ के जाबाज जवान ने फुर्ती दिखाते हुए यात्री को ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच से बाहर निकालकर उसकी जान बचा ली। राजस्थान के टोंक में जमीनी विवाद को लेकर भाई भाभी और 3 चाचाओं ने मिलकर युवक को लाठी से पीटकर मौत के घाट उतार दिया। घाट थाना क्षेत्र के बेलहड़ी गांव में जमीनी विवाद को लेकर सनसनीखेज हत्याकांड सामने आया था। पुलिस ने महज 24 घंटे में कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। राजधानी दिल्ली के साउथ एशियन यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली बीटेक की छात्रा के साथ गैंगरेप करने की कोशिश की गई। बीटेक फर्स्ट ईयर की छात्रा ने पुलिस में दर्ज शिकायत में बताया कि 4 लोगों ने उसके साथ गैंगरेप करने की कोशिश की। लड़की के बयान के आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। तो ये थी आज दिन भर की सुर्खियां। बाकी बड़ी खबरें देखिए विस्तार से। एएसआई संदीप कुमार का सुसाइड नोट, कैसे गिरा आईपीएस पूरन का परिवार। आईपीएस पूरन कुमार की मौत की जांच के बीच हरियाणा पुलिस के एएसआई ने जो खुलासे किए हैं, उससे यह केस बिल्कुल उलट हो गया है। अब तक इस केस में कई वरिष्ठ अधिकारियों पर आरोप लग रहे थे, लेकिन एएसआई संदीप ने मौत से पहले आईपीएस पूरन की पूरी कुंडली खोल दी। आईपीएस पूरन की मौत की जांच के बीच हरियाणा पुलिस के एएसआई ने जो खुलासे किए हैं, उससे यह केस बिल्कुल उलट हो गया है। अब तक इस केस में कई वरिष्ठ अधिकारियों पर आरोप लग रहे थे, लेकिन एएसआई संदीप ने मौत से पहले आईपीएस पूरन की पूरी कुंडली खोल कर रख दी। उन्होंने आत्महत्या के पीछे आईपीएस पूरन को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने एक वीडियो के जरिए आईपीएस पूरन पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं, जिसके बाद यह मामला पूरी तरीके से उलझ गया है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्यों 1 हफ्ते के भीतर ही 2 बड़े अफसरों ने आत्महत्या कर ली। आखिर कौन है एएसआई संदीप जिसने आईपीएस पूरन पर गंभीर आरोप लगाए हैं, और क्या है इन दोनों के बीच का कनेक्शन, आइए जानते हैं इस वीडियो में। बीते 7 अक्टूबर को आईपीएस पूरन ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। उन्होंने कई बड़े अफसरों पर आरोप लगाए थे कि वह उन्हें प्रताड़ित करते हैं, जिस वजह से उन्होंने अंत में आकर आत्महत्या कर ली है। जिसके बाद हरियाणा सरकार पर लोग टूट पड़े थे, प्रशासन पर सवाल उठने लगे थे, परिवार न्याय की मांग करने लगा था। जिसके बाद इस मामले में एक नया ट्विस्ट आ गया है।
हरियाणा पुलिस के एक एएसआई जिनका नाम संदीप है, उन्होंने आत्महत्या कर ली। संदीप ने आत्महत्या से पहले एक 4 पन्नों का सुसाइड नोट लिखा था, साथ ही एक वीडियो भी बनाया था। संदीप कुमार जिंद के रहने वाले थे। फिलहाल वे रोहतक में अपने मामा के घर रह रहे थे। वह पिछले 1 साल से रोहतक के साइबर सेल में तैनात थे। संदीप ने पूरन कुमार को लेकर ऐसी बातें कही हैं जिसे सुनकर किसी को विश्वास नहीं हुआ। सुसाइड नोट और वीडियो के मुताबिक आईपीएस पूरन कुमार भ्रष्टाचार में पूरी तरीके से लिप्त थे। आईपीएस ने गिरफ्तारी के डर से अपनी जान दे दी। उन्हें डर था कि वह कहीं गिरफ्तार हो गए तो उनके परिवार की छवि खराब हो जाएगी। पत्नी और परिवार भी भ्रष्टाचार में लिप्त था। पूरन कुमार जातिवाद का सहारा लेकर सिस्टम को हाईजैक कर रहे थे। इतना ही नहीं, मरने से पहले संदीप कुमार ने वाई पूरन पर महिला के साथ यौन शोषण के संगीन आरोप भी लगाए हैं। अब जानिए क्या था इन दोनों के बीच का कनेक्शन। हालांकि इन दोनों के बीच कोई रिश्ता तो नहीं था, लेकिन आईपीएस पूरन ने जिन लोगों पर आरोप लगाए थे, संदीप ने उन आरोपों को झूठा बताया है और कहा है कि वे झूठे आरोप लगा रहे हैं, जिसके बाद यह मामला पूरी तरीके से पलट गया है। ऐसे में हरियाणा में पुलिस डिपार्टमेंट में 2 सुसाइड से यह साफ हो गया है कि यह पूरा मामला इतना भी सीधा नहीं है। इसके पीछे कोई तो बड़ा खेल है। जैसलमेर जोधपुर हाईवे पर द बर्निंग बस हादसे ने न सिर्फ राजस्थान को बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। यह दर्दनाक हादसा जिसने हर किसी को स्तब्ध कर दिया। बीच हाईवे पर एक प्राइवेट एसी स्लीपर बस आग का गोला बन गई, जिसमें समा गई 20 जिंदगियां। आग में कई और यात्री भी बुरी तरह से झुलसे, जो बेहद गंभीर अवस्था में जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहे हैं। इस हृदय विदारक हादसे पर प्रधानमंत्री ने भी दुख जताया है और पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि, जबकि घायलों को 50-50 हजार की आर्थिक मदद की घोषणा भी की है। जैसलमेर जोधपुर हाईवे पर द बर्निंग बस हादसे ने न सिर्फ राजस्थान को बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। एक दर्दनाक हादसा जिसने हर किसी को स्तब्ध कर दिया है। बीच हाईवे पर एक प्राइवेट एसी स्लीपर बस आग का गोला बन गई, जिसमें समा गई 20 जिंदगियां। आग में कई और यात्री भी बुरी तरह से झुलसे हैं, जो बेहद गंभीर अवस्था में जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहे हैं। दरअसल ये बस जैसलमेर से जोधपुर की तरफ जा रही थी, तभी इसमें अचानक से आग भड़क उठी और देखते ही देखते पूरी बस लपटों में घिर गई। मौके पर मची चीख पुकार ने हर किसी का दिल दहला कर रख दिया। इस हृदय विदारक हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया है और पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। प्रधानमंत्री के हवाले से पीएमओ ने एक बयान जारी करते हुए कहा, जैसलमेर में